नमस्कार। फ्रोजन शोल्डर, जिससे आप समझते हैं कि कंधे का जो फ्रंट भाग का दर्द है वो होता है, चाहे ऊपर की साइड में चाहे फ्रंट भाग में। देखिए, ये दर्द आता क्यों है? आने का कारण मूल रूप से तो कोई झटके से जैसे गिर गए तो हाथ को बीच में ले आए, इसकी वजह से मांसपेशी फट सकती है। हाथ को ऊपर से जैसे कोई ऐसे काम कर रहे हैं जैसे बैडमिंटन है या जेवलिन थ्रो है, ऐसे कोई गेम्स हो जिसमें झटका ज़्यादा लगता हो, तो एक उम्र के बाद में ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा उम्र के बाद भी ये नसें कमज़ोर हो जाती है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से भी दर्द आता है। और कई लोगों जैसे कंधे में कोई चीज़ लगातार टांगे रखते हैं, उसकी वजह से भी दर्द आ सकता है, चाहे दाहिने में चाहे बाएं में। ये आम बात है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर का मैं ये मानता हूं कि 100 केस अगर हो तो उसमें से 60-70 केस ऐसे होते हैं जो शुरुआती स्टेज पे होते हैं, या जिनको हम योगिक क्रियाएं करके उस मसल को, उस मांसपेशी को ऑक्सीजन पहुंचाकर हम ठीक कर सकते हैं। तो हमें योगिक क्रियाओं में उसका लाभ लेना चाहिए। हाँ, कई बार जाम हो जाता है, हड्डी बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा बड़ी इंजरी हो जाती है, तो आपको डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से इसकी राय और इसका कोई ऑपरेशन या जो भी होता है वो करवाना चाहिए। लेकिन मैं बात उन 60-70% लोगों की कर रहा हूं जो कि अपनी कुछ योगिक क्रियाओं से कुछ ठीक कर सकते हैं। पीछे का एक मेरा वीडियो है, उसके भी अच्छे एक्सपीरियंस आए हैं, जिनको शुरुआती दर्द था उनका ठीक हुआ है और उन्होंने अपने अनुभव जो है वो कमेंट्स में शेयर भी किए हैं। तो मैं आपको अब बात करूं कि आज कुछ क्रियाएं, कुछ मैं और प्लस उसमें कर रहा हूं, वो क्रियाएं क्या है। देखिए, मूल चीज क्या है कि हमारा जो ये यहाँ का फ्रोजन शोल्डर में ज्यादातर मामला क्या होता है, हाथ ऊपर नहीं उठता, अपने आप हाथ ऊपर नहीं उठता। अगर डॉक्टर जो है वो हाथ पकड़ के उठाए तो उठा सकते हैं। ये तो है आपकी कोई मांसपेशी की इंजरी, क्योंकि इसमें ज्यादा हड्डी का मामला नहीं है। जो हम हाथ को रोटेट कर रहे हैं, जो उठा रहे हैं, वो हमारी मांसपेशियां हैं जो इसको उठा रही है। तो ये जो मांसपेशियां हैं ये कमजोर हो जाती है, इस वजह से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। और बहुत ज्यादा हड्डी बढ़ गई या वो मामला एक अलग मामला, उसमें अगर डॉक्टर चाहेंगे तो भी ऊपर नहीं उठा पाएंगे, तो फिर वो मामला एक अलग मामला हो गया। वो आपको थोड़ा सीवियर या अच्छे जो है केस की तरफ या अच्छे डॉक्टर की तरफ आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ की जो शुरुआती बात है वो ये है कि आपको घर में आपके तकिया सबके होता है, पिलो जो है, इसका उपयोग लेते हुए हम फ्रोजन शोल्डर को, दर्द की भी बात करें तो खड़े में कई लोगों को दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही लेटते हैं वैसे ही दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हाथ है वो ऐसे खड़े हैं तो ग्रेविटी का असर ऐसे आ रहा है, और ऐसे सोते हैं तो सीधा यहाँ पर आता है, कंधे का प्रेशर पड़ता है तो दर्द बढ़ता है। तो ऐसे लोगों को योग की क्रियाएं सुबह सुबह खाली पेट या फिर शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले ऐसे समय में की जाए, तो नियमित रूप से की जाए, तो उनको कुछ हल्का फायदा जो है होना शुरू हो जाएगा। और अगर शुरुआती स्टेज है तो ठीक भी हो जाएंगे। तो क्या करना है, देखिए, ये पिलो का उपयोग करना है। कुछ क्रियाएं हम लेटकर, कुछ बैठकर, और कुछ मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे हम लेट गए इस तरीके से, और कंधे को जो है वो पिलो के ऊपर रखना है, गर्दन नीचे की ओर रहेगी, ऐसे गर्दन नीचे रह गई। हाथ जो है, अब आप देखिए, ये बीच में जब पिलो रहता है तो कंधा जो है इसको ऐसे नीचे जा सकता है। तो यहाँ जो दर्द, जैसे कई लोगों को दर्द रहता है ना, तो अगर रात को नींद भी नहीं आ रही तो पिलो लगा सकते हैं सिर के नीचे, थोड़ा और दूसरा पिलो लगा लीजिएगा, जिससे ये कंधा जो है इसको सपोर्ट रहेगा, ये ऐसे नीचे की ओर रहेगा। तो यहाँ पर जो दर्द होता है वो दर्द हल्का हो जाएगा, थोड़ा हाथ ऐसे नीचे की ओर दबेगा। ये तो सोने की बात है। लेकिन अभी जो बात करें वो है फ्रोजन शोल्डर के लिए हम योगिक क्रियाएं क्या करें। देखिए, सीधे लेटे हुए हैं, पहले हाथों को ऐसे ग्रिप करेंगे और श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए आपको हाथ जो है वो ऊपर लेकर जाना, ऐसे खुद के हाथों, क्योंकि आपका हाथ तो हिल नहीं रहा, हल्का हिल रहा है, तो इसको हल्के हल्के धीरे धीरे जितना जा पाए, जैसे आपका हाथ यहाँ तक जा रहा है तो बस इतना ही जाइए, ऐसे करके यहाँ तक जाइए। फिर धीरे 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 10-15 दिन में आपका अभ्यास हो जाए तो हाथों को ऐसे जमीन पर रख दीजिए, बस ऐसे करके, और डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबा श्वास। जब किसी मांसपेशी को खींचते हैं तो ऑक्सीजन शरीर में जानी चाहिए, तो लंबा गहरा श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। जाना आपको श्वास भरते हुए ही है, लेकिन जब आपकी पूर्ण स्थिति आ जाए तो हल्का श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, हल्का और लंबा। हल्का का मतलब आपको धीरे धीरे लेना है, ऐसे तेजी से नहीं, एकदम धीरे धीरे भरते रहे, छोड़ते रहे। आपको एक सुकून का भाव जो है वो मिलेगा।
ये नंबर 1 क्रिया हो गई। अब इसी को पहले दिन तो एक ही बार करना है, फिर 2 बार 3 बार, मतलब हर दिन बढ़ता जाए। 5 दिन जब तक हो जाए तो 5 बार इस क्रिया को कर सकते हैं, फिर आगे 5 बार तक ही इसको रखिए। सेकंड, हाथों को ऐसा ग्रिप करें और सिर के नीचे लगाएं और हाथों को ऐसे जमीन के ऊपर कोहनियों को लगाकर और आराम से लेट जाए। लंबा सांस भरे, लंबा सांस छोड़े, लंबा सांस भरे, लंबा सांस छोड़े, लंबा सांस भरे, लंबा सांस छोड़े। साथ में श्वासों का थोड़ा ध्यान रखते हुए ये करना है। पिलो आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार पतला और मोटा ले सकते हैं। मोटा पिलो आपको जो है ज्यादा ठीक रहेगा, जितना मोटा लेंगे उतना ऊपर होंगे और उससे खिंचाव जो है ज्यादा आएगा। तो वो आपको मोटा पिलो या 2 पिलो भी आप ले सकते हैं, या मसंड होता है, मसंड भी हमारी रीढ़ की हड्डी के पास सीधा एकदम रखेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा यहाँ पर एक खिंचाव महसूस होगा। ये आपका नंबर 2 क्रिया हो गई। अब उसके बाद में हम तीसरी जो क्रिया है वो हाथों को ऐसा ग्रिप करेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। इसमें आपको ज्यादा खिंचाव आएगा। ये 3 नंबर क्रिया हुई, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचना, और फिर यहाँ आकर हल्का हल्का श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये उन लोगों को भी करना चाहिए जिनके घर में एक बुजुर्गियत के बाद फ्रोजन शोल्डर आमतौर पर होता है, क्योंकि ये हेरिडिटिकल प्रॉब्लम भी आगे हो सकती है, हमें ये संभावनाएं हैं। तो ये ध्यान रखें, उठकर बैठ जाए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो क्रिया हमें करनी है, बैठकर हाथों को पीछे की ओर ग्रिप करना। देखिए, पीछे एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ना, दूसरे हाथ से पहले हाथ को, कोहनियों को ऐसे पकड़ना कि हाथ जो है ऐसे ग्रिप हो जाए, इस तरीके से ग्रिप हो जाएंगे और ऐसे आपको पीछे की ओर करते हुए और गर्दन को पीछे ले जाना, ऐसे। अब इससे आपको गर्दन की सारी नसें, पीछे की नसें खींचेंगी और शोल्डर की भी खींचेगी। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा दर्द है वो हाथ नहीं ले जा पाएंगे, तो कितना, इतना भी अगर जा रहा है, अगर हाथ आपका पीछे पकड़ में भी आ रहा है तो भी बहुत है। ये धीरे धीरे अभ्यास से आपको लाना पड़ेगा। और जिनको कंधे की हल्की फुल्की समस्या है वो पीछे हाथ पकड़ सकते हैं। तो जिनका हाथ पीछे से पकड़ में आ जाए वो इसको और ज्यादा ले जा सकते हैं। लेकिन शुरुआती स्टेज पर अगर इतना भी जा रहा है तो भी ठीक है, इतना आप इतना अभ्यास कीजिए, ये भी बहुत बढ़िया। गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे श्वास भरते हुए। ये हमारी 4 नंबर क्रिया हो गई। ये सारे फ्रोजन शोल्डर के लिए, कंधे को पीछे की ओर धकेलने के लिए ये क्रियाएं होती हैं। अब कुछ श्वासों के साथ क्रिया करेंगे। हाथ को घुटने के ऊपर रखेंगे और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे और कंधे को पीछे, जो पीछे हाथ नहीं ले जा पाए वो ये क्रिया आसानी से कर सकेंगे। इसको पीछे करना। अब देखिए इससे क्या होगा, ये हमारा जो फ्रंट का भाग है, जब हड्डी आगे आ जाती है, यहाँ मांसपेशी इंजरी हो जाती है तो यहाँ पर उसको जगह नहीं मिल पाती, इसलिए हाथ ऊपर नहीं उठता। तो इसको हम जगह दे रहे हैं, ऐसे पीछे की ओर ऐसे करके और श्वास भर के, जिससे वो इंजरी को आराम मिले, शांति मिले और वो उससे धीरे 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 हम इससे उबर जाए, ठीक हो जाए। ये हमारी 5 नंबर क्रिया होगी। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब 6 नंबर क्रिया, श्वास भरते हुए कंधे को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये हमारी हो गई 6 नंबर क्रिया। 7 नंबर क्रिया है ऐसे, हाँ, कंधों को पूरा राउंड रोटेट, आगे नहीं कह रहा हूं, आगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा, पीछे रोटेट करना है, ऐसे ऐसे पीछे की ओर रोटेट करना, आगे नहीं करना है, पीछे ऐसे कंधे को ऊपर से पीछे की ओर लेकर जाएं। ये भी आपको पहले दिन 1 बार, फिर 2 बार, 3 बार, 5 दिन तक 5 बार, फिर उसके बाद 5-5 बार ही करना है। श्वास भरते हुए पीछे की ओर लेकर जाएंगे। ये हमारी 7 नंबर क्रिया हो गई है। और इसके बाद हाथों को आपस में ग्रिप करेंगे, कंधे के ऊपर लगाएंगे और हाथों कोहनियों को पीछे की ओर खींचना, सिर को पीछे की ओर और अंगुलियों को, हाथों को, हथेलियों को आगे की ओर तानना। ये क्रिया हम आमतौर पर हमारी सूक्ष्म क्रियाओं में करते हैं। ये क्रियाएं हमारे कंधे के लिए बहुत अच्छी है। वैसे सर्वाइकल में भी इस क्रिया को उपयोग में लिया जाता है। ये हमारी 8 नंबर क्रिया हो गई। एक बार पहले दिन एक बार ही करेंगे सारी क्रियाओं को। और उसके बाद जो है आकर्ण धनुरासन जो है हम खड़े होकर करते हैं। ये बैठ के करना है। कैसे, देखिए
आपने बायां हाथ जो है उसको साइड में खोल लिया और दाहिना हाथ जो है उसको जैसे धनुष की प्रतिंचा चढ़ाते हैं और पीछे की ओर खींचते हैं इस तरीके से, और गर्दन जो है वो ऐसे रहेगी, पूरा खींचना, और हाथ को इस तरीके से खींच सकते हैं ऐसे। ये हमारा पूरा यहाँ से जो है शोल्डर का हिस्सा पूरा खींचेगा और ये दोनों हाथ एक सीध में होने चाहिए। इसी तरीके से हाथ को ऐसे ले आए और श्वास भरते हुए दाहिनी साइड, रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए बाईं साइड, रिलैक्स, श्वास भरते हुए दाहिनी साइड। ये हमारी 9 नंबर क्रिया हो गई। अब लास्ट में रब थेरेपी हमें करना है। रब थेरेपी अंगूठे से शुरू करना है, क्योंकि अंगूठा जो है वो हमारे यहाँ गर्दन के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, अंगूठे दोनों हाथों के, और कलाइयाँ, उसके बाद में कोहनियाँ। जो ये दर्द होता है ज़्यादातर यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक आता है तो ये जो नसें हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत हम इसको रब कर देंगे, ऐसे ऊपर तक रब करेंगे। इससे ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा, हमें शांति से मिलेगी, हल्का लगेगा। दोनों हाथों का इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से कर लो, इस तरीके से कर लो, या ये जो रबिंग है ऐसा कर लो। ये कंधे के ऊपर ऐसी रबिंग करेंगे तो गर्म होगा, गर्म होगा तो रक्त बढ़ेगा, रक्त बढ़ेगा तो हमारी मांसपेशियों को आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। ये हमारी 10 क्रियाएं जो कि शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के लिए है। और इसके बाद हमें मैग्नेटिक थेरेपी का भी जो है वो उपयोग करना चाहिए। हम लोग इसका बहुत प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेट्स जो हैं वो हमारे घर के डॉक्टर हैं, बिना दवाई का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट मतलब इसका कोई नुकसान तो है नहीं, तो इसको हमें घर पे रखना चाहिए। पहन के बैठ के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, हमें हल्का फील हुआ। सर्वाइकल में, इनमें तो कमर दर्द में हमें बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले हैं। ऐसा नहीं है ठीक हो जाता है प्रॉपर, लेकिन आपको दर्द से रिलीफ मिल जाता है। और अगर शुरुआती है तो आपका ठीक भी हो जाएगा। तो आप उसके साथ योगी क्रियाओं के साथ अगर मैग्नेट थेरेपी को भी यूज करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन का एरिया जो है वो बढ़ जाता है, वहां रक्त बढ़ जाता है, वो आपको लाभ करता है। आज मैं परिचय दूंगा आपको शोल्डर जो है हमारा शोल्डर बेल्ट। ये आप कंधे के ऊपर ऐसे पीछे की ओर लगा सकते हैं। तो जिनको कंधे के पीछे के दर्द है उनमें ये जो है शोल्डर बेल्ट बहुत अच्छा है। मैग्नेट्स होते हैं इसमें, दोनों तरफ ये मैग्नेट्स सारे लगे हुए हैं। ये सुविधा इसलिए हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसके बारे में पहले तो लोगों को परिचय पता नहीं है इसका। दूसरी बात, परिचय होता है तो मिलते नहीं है। तो हम त्रिनेत्र कार्ड, हमारा जो वेबसाइट है त्रिनेत्र कार्ड, वैसे डॉक्टर मनोज योगाचार्य .com पे भी जा सकते हैं, और त्रिनेत्र कार्ड TRINETRKARD.com, त्रिनेत्र कार्ड पर जब जाएंगे तो ये कुछ चीजें हमने अभी, थोड़े प्रोडक्ट हैं, धीरे धीरे इनको हम एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। उनको हम जो है आपको धीरे धीरे परिचय करवाते रहेंगे। और त्रिनेत्र कार्ड का जो ये वेबसाइट का एड्रेस है ये हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कमेंट्स में भी हम लोग जो है पिन करके रख देंगे, तो आप उस पर भी जाकर इसको क्लिक कर सकते हैं। देखना आपके लायक क्या चीज़ हो सकती है। वैसे ही जैसे घुटने के लिए, एंकल के लिए हम लोग ये चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, धीरे धीरे इनके इफेक्ट्स देख रहे हैं, फिर इसको धीरे धीरे आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मैग्नेट्स हैं उनकी भी पावर उसी हिसाब से कि किस हिसाब की पावर होनी चाहिए, वो भी हम देखकर ही इसको तैयार करवा रहे हैं। तो आपको कुछ अच्छी चीजें मिले ऐसी अपेक्षा मेरी रहेगी। और अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।